दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज का क्या बाजार रहा है और कल क्या हो सकता है, पूरा एनालिसिस करेंगे। और एक बड़ी खबर है जो हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अदरवाइज आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होगी और आपके लिए कल नुकसान हो सकता है। पूरी इंफॉर्मेशन देखें, पूरी एनालिसिस देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं क्या चीज़ें होने वाली है मार्केट में। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, समझते हैं निफ्टी 50 को। सबसे पहले समझते हैं क्योंकि कल है हमारी निफ्टी 50 का एक्सपायरी, यहाँ होगा जीरो हीरो। ठीक है, आज काफ़ी ज़बरदस्त रहा है बट एक ही रेंज में रहा था। बाकी जो स्कैल्पर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया है क्योंकि हमने स्कैल्पिंग सेटअप सिखाया हुआ था, उस सेटअप के थ्रू बहुत अच्छा पैसा बनाया है स्टूडेंट्स ने, ज़बरदस्त तरीके से रहा है। बड़ा पैसा तो नहीं बन पाया निफ्टी 50 में क्योंकि निफ्टी 50 नीचे जाने के लिए अभी फ़िलहाल रेडी नहीं है। इसके लिए 24,300 एक अलग ही लेवल है, 24,300 एक अलग लेवल है। और कल हम आपसे बात कर रहे थे, कल हम आपको बता रहे थे कि भाई यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है और ये अभी भी बना हुआ है। अगर इसका कल ये ब्रेकआउट आया 500 का तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रैली कर सकता है। अदरवाइज ये यहाँ से अगर 500 के लेवल से घुमा तो फिर ये 300 और इसको भी लेवल को ब्रेक करके निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका आखिरी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक तो ये ट्रेंड लाइन है और ये 300 का लेवल है, ये दो सपोर्ट हैं इसके। और अगर ये 500 को ब्रेकआउट करके जाता है तो 600, और 600 को भी ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ये रुकने वाला नहीं है, ये वापस से एक शार्प रिकवरी देगा। और दोस्तों जिस पल का हम इंतज़ार कर रहे थे 4 तारीख से, इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जो बाजार गिरा था वो कहीं ना कहीं ये कल गिरते हुए देखने को मिला हमें। और यहाँ पे जिसने भी बाइंग करी है लॉन्ग टर्म में, उन्होंने 2 दिन के अंदर 4 से 5% का रिटर्न बनाया है अपने लॉन्ग टर्म के अंदर। तो दोस्तों इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करिएगा, ट्रेडिंग से पैसा बना बना कर अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते जाइए। नहीं तो वो कहावत सुनी होगी, वो कहानी सुनी होगी आपने कि ट्रेडर क्या करता है, 11 महीने पैसा बनाता है और 12वें महीने सब बराबर कर देता है। एक ट्रेडर का किस्सा मैं वापस सुनाना चाहता हूँ, इससे बहुत समझ में आएगा। एक ट्रेडर था जिसने 20 लाख रुपए से शुरुआत करी थी और अगले 5 साल में उसने 5.5 करोड़ बनाए 20 लाख से, और उसने सिंगल डे में 4.5 करोड़ का लॉस कर दिया इंट्राडे में। आप समझने की कोशिश करिए, आप क्या करिए, ट्रेडिंग से पैसा बनाइए और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है शेयर बाजार के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, शेयर बाजार के अंदर अपने सपने पूरे करने हैं, शेयर बाजार में ग्रो करना है। मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, सारी चीज़ें। आप चिंता मत करो, आपका भाई आपके साथ है। चलिए अब हम समझते हैं इन चीज़ों को, क्या है क्या नहीं है, लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे लिए 2 रेजिस्टेंस बन रहे हैं, एक तो 24,600 और 24,500। ये 2 लेवल ब्रेक होने बहुत ज़रूरी है। ये दोनों लेवल ब्रेक होने के बाद ही एक बाइंग का सेटअप बनेगा, बाजार एक ट्रेंड पकड़ेगा, अप ट्रेंड। उससे पहले ट्रेंड पकड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे ये 2 सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, अगर ये सपोर्ट टूटते हैं तभी बड़ा डाउन ट्रेंड आएगा, उससे पहले ट्रेंड आने वाला नहीं है, इसी के अंदर रहने वाला है। और लग रहा है कि कल हो सकता है ब्रेकआउट हो। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है जो नेगेटिव सिग्नल दे रही है, वो उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि एक बार सपोर्ट टच कर सकता है, ऐसा लग रहा है। पर इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि वापस ऊपर ही जाएगा। बस इन 2 रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा बाजार को ऊपर जाने के लिए। माइंड में रखिए 24,500
और आपका 24,600, ये दो लेवल टूटने बहुत ज़रूरी है। ये दो लेवल टूटेंगे तभी बाइंग का सेटअप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और ये दो लेवल टूटेंगे तभी बड़ा आपका सेल का सेटअप बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। बाकी आप स्कैल्पिंग करते रहिए इस निफ्टी 50 के अंदर, ये एक सेटअप है जो आपको समझना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। और इसकी निफ्टी में हम आपको बता दें कि भाई निफ्टी में आपको पता है ना, कल है एक्सपायरी 0 तो कोशिश रहेगी आपके प्रीमियम को गलाने की। तो संभल के काम करिएगा मित्रों, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। लंबा होल्ड मत करिएगा, नहीं तो आपके प्रीमियम डीके होंगे। चीज़ों को समझें और फिर काम करें, सीखें और काम करें। बिना सीखे करेंगे तो भाई अकाउंट उड़ने में समय नहीं लगेगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, निफ्टी आपको पूरा क्लियर हो गया है। चलिए बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड पकड़ चुका है, ठीक है। बाकी इसने अभी एक ट्रेंड को तोड़ा है। आप देखने की कोशिश करिए, ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सपेंड हो रहा है। आप अगर चैनल के रूप में अगर हम इसको यहाँ से देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो एक ऑपरेटर सेटअप है, ठीक है। वैसे काफ़ी सारे भाई हैं जिनको पता है कि ये कैसे वर्क करता है, क्या है, सारी चीज़ें पता है। बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक चैनल किस तरीके से बन रहा है। मैं इसको थोड़ा सा लाइट करता हूँ, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का क्या रुख हो सकता है, देखिए ये हमें क्लियर कट दिख रहा है कि कल अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया तो हंगामा होगा, धमाका होगा। अगर नहीं आया तो कुछ भी नहीं होगा। बैंक निफ्टी में कल 51,500 टूटेगा तभी यहां पे बाइंग का सेटअप बनेगा, अदरवाइज अभी कोई ट्रेंड में कुछ नहीं है, ठीक है। और यहां पे अगर ये 51,000 का लेवल ब्रेक करता है, ये 51,000 का लेवल ब्रेक करता है तो यहां पे एक बहुत जबरदस्त सेटअप दिखाई दे रहा है आपको 50,500 तक। कितना, 50,500 तक। तो इन लेवल्स को समझने की कोशिश करिएगा। ये एक चैनल बन रहा है, ठीक है। ये एक चैनल बन रहा है, इस चैनल को समझने की कोशिश करिएगा। ये ऊपर से चैनल बन रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, फिर वापस से सपोर्ट ले सकता है। ये ट्रेंड चल रहा है। अभी बैंक निफ्टी से आज भी हम दूर हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी अभी खतरे से खाली नहीं है। पर अब एक बैंक है जो आज उभर के आई है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब यहाँ पे क्या सेटअप बना सकते हैं हम, यहाँ पे ये सपोर्ट बना सकते हैं। ये इस टाइप से भी हम सेट कर सकते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड दिखेगा तो ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। ये भी हम लगा सकते हैं कि भाई ये ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे आप पकड़ सकते हो। बाकी आपका यहाँ पे कई सारे सेटअप बन रहे हैं, कई सारी चीज़ें हो रही है, बस वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मार्केट में कौन सा सेटअप हमें यूज़ करना है, ठीक है। बड़ा पैसा बनाना है, कामयाबी लेनी है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन से मार्केट में कौन सा सेटअप बनाना है। ये एक तरीके से अभी वैसे तो मिक्स लेवल है, पर करंट सिचुएशन में इसको रेजिस्टेंस ही मान लेते हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस ही मान लो आप बैंक निफ्टी में। ये टूटना चाहिए, ये लेवल टूटा तभी यहाँ पे कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। और ये लेवल टूटा तभी एक बड़ी सेलिंग आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। हम बात कर रहे हैं बड़ी बाइंग और बड़ी सेलिंग की। बाकी इस रेंज में बाजार रहने वाला है और इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इसके अंदर मज़ा ले सकते हैं, पैसा बना सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है। कई तरीके के सेटअप बने, आज भी सेटअप बने, हमारे बिग प्लेयर सेटअप बने, जीरो हीरो मनी डबल सेटअप बने, डिसिप्लिन ट्रेडिंग सेटअप बने, वन साइडेड इंट्राडे सेटअप बने, कई तरीके के सेटअप थे, मूविंग एवरेज सेटअप थे। ये सारे ऑपरेटर लेवल के सेटअप है और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी कामयाबी लेनी है तो हमें सीखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। और जो भाई भी सीरियस है अपने ट्रेडिंग करियर के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं, शेयर बाजार में कामयाबी लेना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और सीरियस है, तो भाई पहले सीखें और फिर काम करें। बहुत पैसा बनेगा, पहले सीखने के ऊपर फोकस करिए। और
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने जो भी आपको एनालिसिस बताई है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बताई है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। आप अपनी रिस्क पे काम करिएगा। इससे अच्छा ये होगा कि आप सीख कर काम करें, लर्निंग के साथ काम करें। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपका भाई आपको सिखाने के लिए तैयार है। अभी हम आपके लिए एक वर्कशॉप कर रहे हैं, इस वर्कशॉप में ढेरों चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ ट्रेल करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ एवरेज करना है, मार्केट में कौन से मार्केट में कौन सा सेटअप यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वर्कशॉप में। ये नंबर दिया हुआ है 8827152705, इस नंबर पे मैसेज करें और लिखे मुझे ट्रेडिंग सीखना है। जो भाई भी सीरियस है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और लिखे मुझे ट्रेडिंग सीखना है। अब हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की एक मजबूत कंपोनेंट्स की, जिसकी अभी आई है खबर, आई है, रिजल्ट आया है। एक्सिस बैंक में आज 4% तक नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है और हो सकता है ये यहाँ पे कुछ करे। हम देखते हैं, इसके चार्ट में चलते हैं एक्सिस बैंक के। एक्सिस बैंक का चार्ट समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी को हमने समझ लिया है, एक बार एक्सिस बैंक को समझ लेते हैं। देखिए एक्सिस बैंक में भी क्या सेटअप बैठ रहा है, कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। एक्सिस बैंक में एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। ठीक है, हो सकता है कल एक्सिस बैंक को रेडार पे रखिएगा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, इसका रिजल्ट आया है तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। पर जब तक ये चैनल का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हमें कोई यहाँ पे पंगा नहीं लेना है, ये चैनल को माइंड में रखना है। ठीक है, ये चैनल कुछ इस तरीके से है, इसको माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए अपने को, तब जाके यहाँ पे कोई पिक्चर बनेगी, उससे पहले नहीं। ठीक है, 1250 का ब्रेकआउट चाहिए तब जाके यहाँ कुछ सेटअप बनेगा, उससे पहले नहीं। अगर ये इसको सेलिब्रेट करता है, ठीक है, इस मुनाफे को सेलिब्रेट करता है तो अच्छा खासा सेटअप बन सकता है। बाकी 1250 का ब्रेकआउट होगा उसके बाद। ठीक है, तो एक्सिस बैंक का रोल फिर बैंक निफ्टी में भी रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक्सिस बैंक का रोल बैंक निफ्टी में भी रहेगा, तो इस सेटअप को भी समझ लीजिएगा। ठीक है, इसकी भी एक अच्छी खबर आई है, इन चीज़ों को रेडार पे रखिएगा। चलिए, अभी हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी इन सबको समझ लिया है। ठीक है, अब मिलेंगे हम कल लाइव मार्केट में। ठीक है, आपको बताते रहेंगे क्या चीज़ें होने वाली है, सारी चीज़ें हम सेट करेंगे और कल की एनालिसिस में फिर मिलते हैं हम। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। ये हमारा आईडी है, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कल के लिए हमने बात कर ली है। ध्यान रखिएगा, संभल के काम करिएगा, सेटअप के साथ काम करिएगा, सीख कर काम करिएगा। और जो भाई भी सीखना चाहते हैं, ये नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सअप करें और लिखे ट्रेडिंग सीखना है। मिलते हैं दोस्तों कल लाइव मार्केट में, समझते हैं चीज़ों को। थैंक यू सो मच।